जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके लिए, या उन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जिनके बैक पेन होता है और साटिका भी दर्द होता है, साटिका की भी प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए। तो ये जो एक्सरसाइज मैं बैक पेन के लिए बताऊंगी, ये एक्सरसाइज साटिका पेन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आप अगर ये 3 एक्सरसाइजें करते हैं तो साटिका पेन और बैक पेन दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। टेलबोन की प्रॉब्लम हो या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, तो इनके लिए बहुत फायदेमंद है, और साटिका के लिए भी। बैक पेन, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या आप पोस्चर गलत तरीके से बैठते हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, या आपका वेट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। या बहुत टाइम तक आप खड़े होके काम करते हैं या बैठ के बहुत टाइम तक काम करते हैं, झुक के करते हैं, सबसे मेन रीजन होता है आपका पोस्चर सही ना होना और वेट का बढ़ना। तो वेट बढ़ने से आपको साटिका की भी प्रॉब्लम होती है, नस दब जाती है, उसकी वजह से आपको यहाँ से लेके पूरा ये कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है और पूरा पैर तक होता है, यहाँ तक। ये किसी किसी को एक पैर में होता है, किसी किसी को दोनों पैरों में होता है। तो ज्यादातर ये एक पैर में होता है, राइट साइड में लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये वेट बढ़ने की वजह से और नस दबने की वजह से होता है साटिका का पेन। और बैक पेन कमजोर हो जाती हैं हड्डियां, वेट ज्यादा है उसकी वजह से होता है, और पोस्चर को गड़बड़ करने की वजह से होता है। तो ये 3 आसान से अभ्यास है जिनको हर कोई कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, वेट ज्यादा है तो भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अगर ये अभ्यास करेंगे तो आपका बैक पेन, साटिका का पेन दोनों खत्म हो जाएगा। 15 दिन आप कंटिन्यू करेंगे इसको, लगातार कंसिस्टेंसी बना के करेंगे। आप 10 मिनट डेली करेंगे 15 दिन, तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पहले लेट जाएंगे, इस तरह से सीधे लेट जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सीधा पैर है, सीधे पैर को ऐसे उठाएंगे, उल्टे पैर के अंगूठे पर अपना एड़ी रखेंगे, इस तरह से, इस तरीके से रखा। उसके बाद इनहेल किया, एक लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए सीधे तरफ ही हम इस तरह से नीचे जाएंगे और अपने पंजे को टच कराने की कोशिश करेंगे फ्लोर पे। जिनको पेन हो रहा होगा वो टच नहीं करा पाएंगे, तो जितना जाएगा इतना जा रहा है तो इतना, और इतना नीचे तक जा रहा है तो नीचे तक, इस तरह यहाँ पे होल्ड करें 5 सेकेंड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी जितनी क्षमता हो उतनी क्षमता तक आप वहां होल्ड करिए, फिर वापस ले आइए इनहेल करते हुए। इनहेल करते हुए ऊपर ले आए, फिर दूसरी साइड जाएंगे, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड, इस तरह। यहाँ भी आपकी जितनी क्षमता हो उतनी जाए। उसके बाद वहां होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इनहेल करते हुए वापस आ गए। अब फिर से करेंगे इस साइड, इनहेल किया, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, इस तरफ। हाथ आपका सीधा रहेगा आपके बगल में, इस तरह से यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल किया, ऊपर आ गए, फिर एक्सहेल करते हुए इस साइड, दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल किया, ऊपर आ गए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एड़ी को अंगूठे से हटाना नहीं है, इस तरह से नहीं करना है या इस तरह से नहीं करना है, अंगूठे के ऊपर एड़ी को रख के ही करना है। ये आप बात ध्यान रखना, और आपको करना है यही 10 रेपिटेशन, दोनों तरफ से आपको करना है 10-10, इस तरह। तो आइए एक बार और कर लेते हैं। इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए ले गए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल किया, ऊपर आए, एक्सहेल किया, नीचे, दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, अप, पोस्चर को ड्रॉप कर दें। 5 ब्रीथ 10 ब्रीथ आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। उसके बाद फिर से अपना रेपिटेशन शुरू करिए। तो 10 टाइम आपको करना है, दोनों तरफ से 3 सेट।
अब करेंगे दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास में क्या करना है, इस तरह लेटे हुए हैं, पैर को इस तरह मोड़ेंगे। पहले एक पैर मोड़ा, फिर दोनों, इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, थोड़ा सा 6 से 8 इंच का गैप बनाएंगे। हमारे दोनों हाथ जो हैं वो बीच का अंगूठा जो है वो हमारे एड़ी को टच होना चाहिए। इस तरीके से एड़ी को टच करिए। उसके बाद इनहेल करते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएंगे। इस तरह इनहेल किया, हिप को ऊपर उठाया और यहाँ पे यथाशक्ति होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक्सेल करते हुए वापस नीचे, फिर इनहेल किया, सांस को भरा, फिर से ऊपर ले जाएंगे। हम 5 बार करके बताएंगे आपको यही करना है। 10 बार 20 बार जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार करें, और जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतना ही आपको फायदा करेगा। तो चलिए इनहेल करें, दूसरा करते हैं, दूसरा रेपिटेशन। इनहेल किया, अब धीरे से उठाया और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर इनहेल करेंगे। इनहेल, अप, उठाया, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार हो गया, आइए 2 बार और करते हैं। सांस भरा, ऊपर ले गए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे। तो जितनी क्षमता हो आपकी उतनी देर होल्ड करें। जब आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़े तो ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट 1 और कर लेते हैं। इनहेल, अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे धीरे से वापस। अब पोस्चर को ड्रॉप करिए, इस तरह सीधा कर लीजिए पैर को, थोड़ा रेस्ट लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट लीजिए। उसके बाद अगला रेपिटेशन शुरू करिए। अब आइए करते हैं अपना तीसरा अभ्यास। तो तीसरे अभ्यास में भी हमें पैरों को इस तरह मोड़ना है, दोनों पैरों को इस तरह मोड़ लेना है। उसके बाद राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे, इस तरह, बिल्कुल इस तरह रख लिया। उसके बाद पकड़ेंगे अपने घुटने को, जो नीचे है हमारा पैर उसके इस तरह, यहाँ से घुटने के पास से पकड़ के इसको अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरह। आप चाहे तो ऊपर इस तरह अपनी गर्दन कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैर को खींच पाते हैं तो पैर को खींचिए चेस्ट की तरफ, इस तरह। यहाँ पे होल्ड करेंगे, बहुत अच्छा खिंचाव आता है, आपके बैक पेन में रिलीफ मिलता है, और साइटिका में भी बहुत फायदेमंद है। ये साइटिका के लिए रामबाण है। यहाँ होल्ड किया, फिर धीरे से ड्रॉप किया, पोस्चर को नीचे ले गए एक्सेल करते हुए, फिर पैर को यहाँ पे रखा, ऊपर जो पैर रखा था, अब लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखेंगे, इस तरह, ऐसे यहाँ रखा, और फिर पकड़ेंगे अपने पैर को, राइट पैर को इस तरह पकड़ेंगे। आप चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं, ऐसे करके आप पुश कर सकते हैं, या फिर आप गर्दन को, अपने सिर को मैट पे ही रहने दीजिए और खींचिए अपने चेस्ट की तरफ पैर को, इस तरह। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितनी क्षमता हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब छोड़ देंगे। एक बार और कर लेते हैं दोनों पैरों से। अब इस पैर से करेंगे,
पैर को इस तरह मोड़े हुए, ये ले गया इस पे, यहाँ किया और पैर को पकड़ा ऐसे और चेस्ट की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज से ये आपका पूरा नस खींचता है, पूरे कमर से लेके ये जो हैमस्ट्रिंग से लेके ये काफ मसल, जितनी भी ये सारी नसें हैं जो साइटिका पेन में होती हैं, सब खींचेंगी और लूज होंगी, मजबूत होंगी और आपका दर्द खत्म होगा। छोड़ा, ड्रॉप किया, अब दूसरे पैर से एक बार और कर लेते हैं। इस तरह पैर रखा यहाँ पे और पकड़ा और खींचे, अपनी तरफ खींचेंगे, चेस्ट की तरफ जितना आपसे हो सके उतना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिए और यहाँ पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप किया, पोस्चर को छोड़ दिया, रिलैक्स कर लीजिए थोड़ी देर और आ जाइए वापस। तो देखा आपने, ये बहुत ही आसान से अभ्यास है जिनको हर कोई कर सकता है, जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है और असहनीय हो जाता है, बेड से उठ भी नहीं पाते हैं बैक पेन में और साइटिका पेन में, तो आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं ये अभ्यास, बहुत ही आसान है। तो ये सारे अभ्यास आपको 15 दिन करना है, बेनिफिट आपको नजर आने लग जाएगा 1 हफ्ते के बाद ही, लेकिन करना रेगुलर है आपको, खाली पेट हो तो इसको करिए और 3-3 सेट करिए, 10 के, 15 के, 20 के, जितने भी आपकी क्षमता हो, जितनी आप उतना करिए और होल्ड करने की कोशिश करिए, तो बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।